सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो देखते हैं आज माँ काली आपको क्या संदेश दे रही है, आज क्या गाइडेंस आ रही है। जिस भी डिवाइन ऑरा से, शक्ति से आप जुड़े हैं, आप उनके थ्रू इस मैसेजेस को कंसिडर कर सकते हैं। इन डिवाइन संदेश को आप ले सकते हैं। गाइज, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं यहाँ से भी दे देती हूँ। इट्स 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। ठीक है गाइज, प्लीज़ मुझे मैसेजेस करिए, रीडिंग के रिगार्डिंग ही मुझे मैसेजेस कीजिए। कॉल कोई नहीं उठाएगा। ठीक है गाइज, मैं किसी भी नेगेटिविटी को एंटरटेन नहीं करती, ब्लैक मैजिक मैं कट नहीं करती, हीलिंग्स नहीं करती। ठीक है। जय माँ दुर्गा। आज माँ काली कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस लेके आ रही है माँ काली। पहला कार्ड, ओके, सबसे पहला कार्ड आया है शिव शक्ति अर्धनारीश्वर। ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे आई एम चैनलाइजिंग कि आप में से बहुत से लोग, सभी नहीं बट बहुत से लोग शिव शक्ति यात्रा से जुड़े हैं, ट्विन फ्लेम यात्रा से जुड़े हैं। ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि ट्विन फ्लेम यात्रा में जो फेमिनाइंस होती हैं वो माँ आदि शक्ति, माँ काली का ही स्वरूप, उनके अंदर वो गुण आते हैं, वो क्वालिटीज़ आती हैं। और माँ काली की फेमिनाइन जो सुप्रीम एनर्जीज़ हैं, उनकी दिव्य शक्तियों की जो प्रेजेंस है, वो जो अवेकन फेमिनाइंस हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा फील करती हैं। ठीक है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, बहुत पेनफुल जर्नी है, बहुत ही स्ट्रगल से भरी हुई जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट ईजी जर्नी। ठीक है। बहुत रेयर होते हैं ऐसे कपल्स। ठीक है। बट जब रीयूनियन हो जाता है तो काफ़ी हद तक ब्यूटीफुल एनर्जी होती है। और सोलमेट्स और कार्मिक्स की, जैसे मैंने आपको बताया कि कार्मिक जो एनर्जीज होती हैं वो रिजॉल्व हो जाती हैं। ठीक है। वो रिलीज़ हो जाती हैं। जितना समय, जितने दिन, जितना महीना, जितना साल उन लोगों का आपस में कर्मा बंधन है वो उतना पूरा करते हैं और रिलीज़ हो जाते हैं। हैवी कार्मिक्स हैं, वो जब तक जीते हैं किसी न किसी कलेशबाजी में रहते हैं। सोलमेट्स हैं, उनका रीयूनियन होता है। बट ट्विन फ्लेम का रीयूनियन इतना इजी नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि दुनिया शिव और शक्ति को कभी एक नहीं होने देती। आपने देखा होगा शिव शक्ति यात्रा में खुद फैमिली मेंबर्स, सती माता के जो फादर हैं दक्ष राजा, उन्होंने कितने हर्डल्स क्रिएट करे थे। उसके बाद जाके सती माता ने अपने आप का अपने आप को अग्नि में कर दिया था, क्योंकि शिव भगवान की बहुत ज़्यादा उनको ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी थी। तो वो अपने हस्बैंड का ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने ही क्रोध के अग्नि में अपने आप को स्वाहा कर डाला। उसके बाद भोलेनाथ ने रुद्र रूप धारण किया। ठीक है ना। कितने डिजास्टर हुए। फिर दक्ष प्रजापति का संहार किया भोलेनाथ ने अपने रुद्र स्वरूप से। तो बहुत सी चीज़ें हुई। बाद में जाके चीज़ें बैलेंस कब होती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में? जब बहुत ज़्यादा डिजास्टर आ जाता है, सारे कार्मिक बंधन रिलीज हो जाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद जाके इस जर्नी में आपका रीयूनियन होता है। और ट्विन फ्लेम के रीयूनियंस का कारण क्या होता है? चाहे फेमिनाइन हो चाहे मैस्कुलिन हो, जब ये लोग अवेक हो जाते हैं इस जर्नी में, सबसे पहले फेमिनाइंस ही अवेक होती हैं। और जब वो अवेक होती हैं तो उन्हें ये एक मार्गदर्शन मिलता है कि आपको समाज के लिए कुछ करना है, आपको लोगों को एक सही रास्ते पे लेके जाना है, लोगों को भटकने से बचाना है। और उसके बाद जब वो अपनी अवेकनिंग जर्नी में चलती रहती है, ठीक है, तो धीरे धीरे फिर जब वो पूरी अवेक हो जाती है, वो समाज से, रिश्तेदारी से, नातों से, सबसे मन उठा लेती है वो फेमिनाइन। और वो फेमिनाइन अपने आप में इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अकेले भी ताउम्र जीवन निर्वाह कर सकती है। इस हद तक उसके अंदर एक स्ट्रांग पावर आ जाती है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं रह जाती। फिर जब वो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन होती है तब उसको सबकी ज़रूरत होती है, उसको सब चाहिए। उसको पेरेंट्स का भी सपोर्ट चाहिए, उसको औलाद का भी सपोर्ट चाहिए, उसको स्पाउस का भी सपोर्ट चाहिए, उसको रिश्तों का, नातों का, बहुत मोह, 3D लेवल का, हर चीज़ का सपोर्ट चाहिए। ठीक है। बट उसको वो सपोर्ट मिलता ही नहीं है। हर तरफ से उस फेमिनाइन को तोड़ा जाता है, निचोड़ा जाता है। और एकमात्र उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो इस जीवन को ख़त्म कर दे या फिर पूरी तरीके से प्रभु को, किसी भी दिव्य शक्ति को अपने आप को समर्पित कर दे। और एक यूटर्न ऐसा आता है फेमिनाइन की लाइफ में, एक ऐसा डार्क नाइट ऑफ द सोल आता है फेमिनाइंस की लाइफ में, जब वो ऐसा 360 डिग्री का
एंगल चेंज करती हैं और सब कुछ फिर प्रभु पे छोड़ देती हैं। और फिर जो दिव्य शक्ति उनको पकड़ती है और उनको इतना उठा देती है, इतना उठा देती है कि वो इतनी अवेक हो जाती हैं कि उनको एक ये चीज़ तो समझ आ जाती है कि सारी पावर्स हमारे खुद के अंदर हैं, क्योंकि हमारे साथ दिव्य शक्ति हैं। वो अपने आप में ही इतना खो जाती हैं, अपने आप को अवेक करने में इतना ऊंचा कर लेती हैं कि कोई उनके आगे अपनी राय को भी नहीं रख पाता है। इस हद तक वो अवेक हो जाते हैं और इस हद तक उनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है। ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषमा नाड़ी उनकी जागृत होती है, कुंडलिनी शक्ति उनकी जागृत होती है, चक्रास उनके एक्टिवेट होते हैं, थर्ड आई चक्रा उनका बैलेंस होता है। इंट्यूटिवली उनको आने वाली चीज़ें ड्रीम्स में उनको साइन के थ्रू बताई जाती हैं। मतलब इस हद तक जब फेमिनाइन्स अवेक हो जाती हैं, तब जाके धीरे धीरे मैस्कुलिन का फिर अवेकनिंग स्टार्ट होता है। फिर जितना पेन फेमिनाइन ने सहा होता है, मैस्कुलिन्स को वो धीरे धीरे ट्रिगर्स मिलते हैं हर तरफ से उनको, वो सब धीरे धीरे यात्रा फिर मैस्कुलिन्स की होती है। एंड व्हेन मैस्कुलिन अवेक्स, शक्ति जागृत हो जाती है। और जब शिव जागृत होते हैं, उसके बाद जब इन ट्विन फ्लेम्स कपल्स का रीयूनियन होता है, लाख बंदिशों के बावजूद, लाख लोग स्पिरिचुअल अटैक्स करते हैं, रिचुअल्स करते हैं कि इनको अलग करना है, इनको साथ में नहीं देखना है, वो सबको उनका कर्मा मिलता है धीरे धीरे। और जब ये अवेक हो जाते हैं, दोनों ही मैस्कुलिन और फेमिनिन, शिव और शक्ति, जब दोनों ही इनका समावेश हो जाता है, इनका रियूनियन हो जाता है, तो इनको सिर्फ एक ही लाइफ पर्पस मिलता है, जितना हो सके नीडी लोगों की हेल्प करना, लोगों को आगे भक्ति की तरफ ले जाना। पहले ये खुद भक्ति के मार्ग में सशक्त होते हैं, फिर इनका अपने अपने पार्ट पे फेमिनाइन्स का काम होता है लोगों को भक्ति की तरफ ले जाने का, और मैस्कुलिन्स को पावर मिलती है हर किसी की हेल्प करने का, ठीक है, अपने बल से, अपने धन से, कि आप किसी की हेल्प कर सके, किसी के बिगड़े काम बना सके। तो ये एक जर्नी का पार्ट होता है, जो कि एक रीयूनियन के बाद काफ़ी ब्यूटीफुल होती है। और ये लोग बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत पुण्य कमाते हैं, और यकीनन इनके जाने के बाद दुनिया इनको काफ़ी समय तक याद रखती है कि ऐसा इंसान था या ऐसी इंसान थी जिन्होंने हमें कहाँ कहाँ साथ नहीं दिया। और काफ़ी अच्छा नेचर फिर इनका आने वाले समय में हो जाता है। हर चीज़ में ये बैलेंस आउट करते हैं, लेकिन उसके लिए इनको बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी यहाँ पे सोल्स मुझे देख रही हैं जो काफ़ी ज़्यादा ट्विन फ्लेम एनर्जी से डील कर रही हैं, शिव शक्ति एनर्जी से रेजोनेट कर रही हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपको ये मैसेज बता दूं कि वहाँ पे अर्धनारीश्वर का आपको कार्ड आया है माँ काली के मैसेज में, कि शिवा एंड पार्वती इज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। आने वाले समय में आप लोग एक होने वाले हैं, और शिव शक्ति को कोई जुदा नहीं कर सकता गाइस, ये मैं आपको बता दूं। शिव शक्ति के बीच में ट्विन फ्लेम एनर्जी में स्पेशली जो थर्ड पार्टी होती है ना, देखो थर्ड पार्टी फैमिलीज की होती हैं, थर्ड पार्टी अदर पर्सन होते हैं, थर्ड पार्टी हैबिट्स होती हैं। कार्मिक्स में, सोलमेट्स में, हैवी कार्मिक्स में थर्ड पार्टी को इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं भुगतनी पड़ती, क्योंकि उनका कर्म होता है, उनका कर्मा होता है कि किसी तरीके से रोल प्ले करके इनके कर्मास को बैलेंस करना और कट ऑफ करना। लेकिन ये जो ट्विन फ्लेम है ना शक्ति, शिव शक्ति की जो यात्रा है, इसके बीच में अगर कोई भी थर्ड पार्टी का रोल प्ले करता है ना, चाहे वो कोई भी हो, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉज के, आपके मैटरनल साइड के, कोई हैबिट, कोई थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसका वही हाल होता है जो राजा दक्ष का हुआ था। उनका बहुत बहुत थर्ड पार्टी इतना भुगतती है, क्योंकि आप क्या करते हैं, ट्विन फ्लेम शक्ति, शिव शक्ति की यात्रा जो ऊपर से ही डेस्टाइंड है, जो बने ही एक दूसरे के लिए हैं, चाहे वो कहीं भी चले जाएं, लेकिन उनको एक होना ही होना है सारी हर्डल्स को पार करके। ऐसी जो एक डेस्टाइंड पावर कपल है, एक पावर कपल होता है ट्विन फ्लेम जो कपल होता है, फेमिनाइन जो फीमेल होती है वो अपनी तरफ बहुत पावरफुल होती है, उसके जैसे आप आसपास समाज में एक औरत देखोगे नहीं, इतनी पावरफुल होती है, अपने विचारों की इतनी पक्की होती है। और वहीं पर मैस्कुलिन भी उतना ही पावरफुल होता है, उस मैस्कुलिन के आगे कोई बोल नहीं सकता जब ये दोनों जागृत होते हैं तो, ठीक है। और ये इतना पावरफुल कपल होता है कि इनको तोड़ने की जब कोई प्लानिंग्स करता है, प्लॉटिंग्स करता है, और कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसीज करता है कि दोनों के बीच में अलगाव हो, इन दोनों के बीच में एक दूसरे से हम कैसे दूरियां खड़ी करें, इस तरह का जब कोई पाप थर्ड पार्टी करती है, फिर वो कोई भी हो, उसको शिव शक्ति नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें शिव शक्ति का अंश होता है। तो ट्विन फ्लेम की एनर्जीज में जो थर्ड पार्टी होती हैं, उनको इतना गंदा कर्मा भोगना पड़ता है, उनको
इस हद तक कर्मा भोगना पड़ता है ना थर्ड पार्टी को। और ये अभी इस कार्ड में भी मैं बता दूं कि जो भी ट्विन फ्लेम एनर्जी के लोग हैं, अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है, तो आने वाले समय में शिव शक्ति इस थर्ड पार्टी का इतना एक उनको दंडित करने वाले हैं, उनको पनिश करने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको तरस आ जाएगा उनका कर्मा देख के। और ये थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा रिग्रेट करेगी कि हमने किस पावर कपल के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी कि आज हमारा हमसे सब कुछ छिन गया। ठीक है, तो थर्ड पार्टीज, अगर थर्ड पार्टीज देखती हैं, या थर्ड पार्टीज भी जैसे कई बार थर्ड पार्टी भी बहुत ईश्वर के कई बार भक्ति में आती हैं, और उनको भी धीरे धीरे चीज़ें रियलाइज होती हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। तो इनकेस अगर कोई थर्ड पार्टी देखती है, तो एटलीस्ट ऐसे पावरफुल कपल्स अगर आपके आसपास हैं, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। एटलीस्ट तोड़ने का प्रयास मत कीजिए। वैसे तो कोई भी जर्नी हो, सोलमेट जर्नी हो, कार्मिक जर्नी हो, किसी को भी तोड़ने का प्रयास मत करो। जितना हो सके जोड़ने का प्रयास करो। टूटना ना टूटना वैसे तो डेस्टाइंड है, ऊपर वाले के हाथ है, बट हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि हम किसी को ना तोड़ें, हमेशा जोड़ने का ही प्रयास करें, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे अर्धनारीश्वर का मैसेज है कि आपके आने वाले समय में जो ट्विन फ्लेम्स हैं, उनके लिए ये मैसेज है स्पेशली, कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में हारमनी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। ठीक है, आपकी लाइफ आने वाले समय में बैलेंस आउट होगी। जो थोड़े बहुत ट्रिगर्स हैं वो आपको मिलेंगे, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ में जो भी है वो बैलेंस आ रहा है। और यहाँ पे आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं गाइस। अगर आप डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है, तो धीरे धीरे आपके चक्रास अब आने वाले समय में जागृत होंगे और आप लोग एक ब्यूटीफुली जर्नी में रियूनाइट होंगे। आज इस जर्नी का बताना जरूरी था। दक्षिणा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। यहाँ पे अगर किसी को अकाल मृत्यु का भय हो रहा है, तो माँ काली उसका ये भय हर रही है। ठीक है, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ, आपकी और आपके डियर वंस की लॉन्ग लाइफ होगी। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे माँ काली कह रहे हैं कि आपको एक लंबी आयु का वरदान दिया जा रहा है। यहाँ पे आप अच्छा जिएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे भयभीत होने की जरूरत नहीं है अगर किसी को ये भय है। रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सीडेंट्स। देखिए कितना एक सिमिलर मैसेज आया कि अगर किसी को ये भय है कि कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए या हमारे साथ कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा ना आ जाए, तो रक्षा काली माँ हमेशा आपकी यहाँ पे रक्षा करेंगी। शी इज प्रोटेक्टिंग यू और आपको किसी भी चीज़ का भय करने की जरूरत नहीं है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया माँ बगलामुखी, ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। यहाँ पे ज़्यादातर ट्विन फ्लेम एनर्जी के लिए भी संदेश है, और जो लोग आप लोग अपनी वाणी के थ्रू किसी चीज़ में जीत हासिल करेंगे। अगर आप हीलर हैं, आप अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सब कुछ हैं, तो माँ बगलामुखी का आशीर्वाद आपको बहुत है। ठीक है, आपको एक जीत दी जा रही है। आप आने वाले समय में विजयी बनेंगे। ठीक है, आप टीचर हो सकते हैं। टीचर्स का जैसे बोलने का काम होता है, या जैसे कोई ऐसी जॉब जहाँ पे आपको हाथों से ज़्यादा एक बोलने का वर्क है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी विक्ट्री मिलेगी। माँ बगलामुखी की आराधना कीजिए, माँ बगलामुखी की शरण में जाइए। माँ बगलामुखी आपके शत्रुओं का भी नाश करेगी, उनका भी दमन करेंगी। और आपके शत्रु सिर्फ बाहरी नहीं होते, शत्रु अंदरूनी भी होते हैं। जो इनसाइड एनिमीज होते हैं हमारे, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, किसी से जलन की भावना। ठीक है, अगर मिटाई नहीं मिट रही है, बार बार अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको बगलामुखी माँ की शरण में जाना चाहिए। और सबसे पहले ये जो अंदरूनी आपके हैं ना, जो आपके अंदरूनी जो शत्रु हैं, इनका दमन करने के लिए माँ बगलामुखी की शरण में जाइए कि सबसे पहले मेरे अंदरूनी विकारों का नाश कीजिए, मेरे अंदरूनी जो शत्रु हैं, जो मेरी नकारात्मकता है उसका नाश कीजिए। उसके बाद अगर बाहरी दुनिया में कोई मेरा बुरा चाह रहा है, कोई मांग रहा है या कर रहा है, या कोई मेरा बुरा होते हुए देखना चाहता है, तो उनको माँ बगलामुखी आप देखो, मैंने उन सबको, अपने प्रत्यक्ष शत्रु को और अप्रत्यक्ष शत्रु को आपके हवाले किया। आप उनको देखो और देखना माँ बगलामुखी उन्हें ऐसा देखेंगी ना कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ऐसा रिवेंज आप भी नहीं ले सकते जो दिव्य शक्तियाँ आपके लिए लेंगी, अगर आपने पूरा ही दिव्य शक्तियों को समर्पित कर दिया। तो यहाँ पे मेन मैसेज माँ काली का आज की रीडिंग में यही आया है कि जितना हो सके अपनी जर्नी को समझिए, अवेक होइए, अपने चक्रास को एक्टिवेट कीजिए, भूल जाइए दुनियादारी के ये सब 3D लेवल्स, मोह माया, ये सब। आगे बढ़िए और आपके जितने भी इविल एनिमीज हैं, शत्रुज हैं, उनको दिव्य शक्तियों को ही समर्पित करके आप आगे बढ़िए, अपना कर्म करिए। माँ काली आपकी रक्षा करेंगी, वो हमेशा आपके साथ हैं। सो इस ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ मैं आज की रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।